हे गाइस, मेरा नाम वैभव है। मैं अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोग का स्वागत करता हूँ। आज हम फर्स्ट चैप्टर का सेफ्टी प्रिकॉशन और फर्स्ट एड पढ़ेंगे। तो बिना किसी देरी किए हुए आइए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। सेफ्टी प्रिकॉशन क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, ये आज हम पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला सेफ्टी प्रिकॉशन, पहला श्रमिक की लापरवाही से होता है, श्रमिक की अज्ञानता के कारण होता है, श्रमिक का कार्य में अधिक आत्मविश्वास के कारण होता है, श्रमिक की कार्य में अरुचि होना होता है। घटनाएं कई प्रकार की होती है। एक घटना का चार रूप बताया गया है। आइए और जानते हैं कि घटना किसके दौरान होती है। समान सुरक्षा। श्रमिक, पहला ऑप्शन है श्रमिक को अपने कार्य के लिए पूर्ण जानकारी लेनी चाहिए। यदि कोई संदेह हो तो वरिष्ठ अधिकारी से पूछना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है अपने कार्य स्थल को साफ रखना चाहिए। तीसरा पॉइंट है कार्य करते समय प्रत्येक श्रमिक को वर्कशॉप की चुस्त फिटिंग वाली पोशाक पहननी चाहिए। यदि वो ढीली पोशाक पहनेगा तो उसके मशीन में कहीं फंस सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। 4 नंबर है कार्य करते समय कमीज की लंबाई आस्तीनों के ऊपर चढ़ा लेनी चाहिए। 5वां है कार्य करते समय श्रमिक को अंगूठी, घड़ी, फलारी और टाई आदि नहीं पहनना चाहिए। 6 है कार्य करते समय आंखों के बचाव के लिए चश्मा, पैरों में बचाव के लिए मोटे तलों वो तेल प्रतिरोधी जूते पहनना चाहिए। 7वां है बिना जानकारी के किसी भी मशीन को छूना नहीं चाहिए। 8वां है कार्य करते समय आपस में मजाक या मूर्खतापूर्ण आचरण नहीं करना चाहिए। 9वां है वर्कशॉप के तल पर तेल या ग्रीस आदि नहीं फैलना चाहिए। 10वां है सीढ़ी का प्रयोग करने के लिए उसे धरातल पर अच्छी तरह से रुकावट लगाकर प्रयोग में लाना चाहिए। इस प्रकार ये समान सुरक्षा के नियम हैं। इन बातों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। आइए नेक्स्ट। हस्त औजार की सुरक्षा, अपने जो अपन कार्य करते हैं उनकी सुरक्षा किस प्रकार की जाती है आइए जानते हैं। हस्त औजार से सुरक्षा, पहला पॉइंट है कार्य क्रिया के अनुसार सही औजार का प्रयोग करना चाहिए। कोई भी गलत औजार का प्रयोग नहीं करना चाहिए, जैसे टूटे फूटे कुछ भी। खराब औजारों को प्रयोग में नहीं लाना चाहिए। बिना दस्तानों की रेती का प्रयोग नहीं करना चाहिए। टूटे या ढीले दस्ताने वाले हथौड़े का प्रयोग नहीं करना चाहिए। टूटे व ढीले दस्ताने का हथौड़े का प्रयोग करने से वो टक्के लग भी सकता है किसी को। रेती का प्रयोग लीवर की तरह नहीं करना चाहिए। स्टील रूल का प्रयोग पेचकस की तरह नहीं करना चाहिए। सदैव ठीक साइज के स्नैपर का प्रयोग करना चाहिए। बिल्कुल सटीक टाइप के स्नैपर का प्रयोग करना चाहिए। सुरक्षा मापी यंत्रों को हस्त औजार के साथ मिलाकर ना रखना चाहिए। कोई भी मापी औजार को कटिंग टूल के साथ नहीं रखा जाता। ये भी बात का ध्यान रखना चाहिए। ये है अपने हस्त औजार की सुरक्षा के बारे में इसमें बताया गया है। अब नेक्स्ट आते हैं मशीन से सुरक्षा। पहला ऑप्शन है मशीन का कार्य करने से पहले यह जानकारी करना आवश्यक है कि किस बटन से चालू होती है और किस बटन से बंद होती है। ये हमें बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि कभी मशीन पर काम करने से पहले हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि मशीन किस बटन से चालू होती है, किस बटन से बंद होती है, क्योंकि कभी दुर्घटना होने पे हमें मालूम होना चाहिए। सेकंड ऑप्शन है कार्य करते समय छिले मतलब चिप्स को हाथ से साफ नहीं करना चाहिए। चालू मशीन को साफ करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। यदि कार्य करते समय कुछ खराबी आ जाए तो मशीन को तुरंत बंद कर देना चाहिए। मशीन पर कार्य करते समय चश्मा पहनना आवश्यक है।
ये है हमारे मशीन से सुरक्षा के बारे में हमने जाना। अब नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक पावर से सुरक्षा। इलेक्ट्रिक पावर से सुरक्षा, आइए, यदि बिजली की पावर में कोई खराबी दिखाई दे तो उसे सूचना अपने वरिष्ठ अधिकारी को तुरंत देना चाहिए। बिजली की नंगी तार को प्रयोग में नहीं लाना चाहिए। यदि बिजली का प्लग या तार वगैरह टूटा जाए तो उन्हें बदल लेना चाहिए। केवल कुशल बिजली मिस्त्री को ही बिजली ठीक करने का अनुमति देनी चाहिए। इस प्रकार हमने इलेक्ट्रिक पावर की सुरक्षा के बारे में जाना। इलेक्ट्रिक पावर की सुरक्षा के बारे में जाना है कि क्या होता है, कैसा क्या होता है। चलिए नेक्स्ट, भार उठाने की सुरक्षा। कहीं कहीं फैक्ट्रियों में भार ज़्यादा उठाया जाता है तो उनकी सुरक्षा के बारे में भी ध्यान रखना चाहिए। तो इस निम्नलिखित प्रकार से अपन जानते हैं कि क्या क्या सुरक्षा हमें लेनी चाहिए। पहला ऑप्शन है किसी भी बोझ को उठाने का प्रयोग नहीं करना चाहिए जिससे शरीर की नसों पर तनाव आने की संभावना हो। सेकंड ऑप्शन है उठा ले जाने वाले सामग्री का सुरक्षापूर्ण संचालन करने में कुछ कठिनाई अनुभव होने पर अपने साथी से सहायता मांग लेना चाहिए। सदैव उचित प्रकार का लिफ्ट डिवाइस प्रयोग में लाना चाहिए। किसी वस्तु का स्थानांतरण करने से पहले रास्ते में फर्श पर फिसलने वाले भागों को साफ कर लेना चाहिए और बाधा उत्पन्न करने वाले पदार्थ को हटा देना चाहिए। इस प्रकार भार उठाने के लिए सुरक्षा का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है आग की दुर्घटना सुरक्षित संबंधी सावधानियां। उसको पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है जिन पदार्थों को जल्दी आग जल्दी पकड़ती है उन्हें अलग स्थान पर रख देना चाहिए। सेकंड ऑप्शन है वर्कशॉप में धूम्रपान नहीं करना चाहिए। थर्ड ऑप्शन है कार करने वाले स्थान को अच्छी तरह से साफ करना चाहिए और मशीनों को साफ करने वाले कॉटन वेस्ट का प्रयोग में लाने के बाद एक बॉक्स में डालकर ढक्कन से बंद कर देना चाहिए। चौथा ऑप्शन है मध्याह्न के समय और शाम को वर्कशॉप बंद करते समय बिजली के बटन को ऑफ कर देना चाहिए। आग बुझने के लिए वर्कशॉप में रेत और पानी भरी बाल्टियां रखनी चाहिए। आग बुझाने के लिए फायर एक्सटिंग्विशर तैयार रखने चाहिए। यदि किसी कारणवश आग लग जाए तो वर्कशॉप की खिड़कियां और दरवाजों को बंद रख देना चाहिए जिससे ऑक्सीजन को कंट्रोल किया जा सके। यदि आग तेल से लगती हो तो उसे बुझाने के लिए रेती या मिस्त्री का प्रयोग करना चाहिए और पानी का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यदि आग लकड़ी या कोयले से लगी हो तो पानी का प्रयोग करना चाहिए। आग फैलाने पर फायर ब्रिगेड को टेलीफोन करके उसकी सेवाएं प्राप्त की जा सकती हैं। इस प्रकार हमने जाना कि आग की दुर्घटना की सुरक्षा कैसे की जाती है। ये निम्न प्रकार के पॉइंट हैं दोस्तों, इनको एक बार जरूर पढ़ें। आइए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है अपना फर्स्ट एड कि किसी व्यक्ति घायल होने पर हमें उसका क्या क्या प्राथमिक उपचार किया जा सकता है हमारे द्वारा। तो शुरू करते हैं। पहला ऑप्शन है प्राथमिक चिकित्सा करते समय घायल व्यक्ति को देखकर घबराना नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं घबराना चाहिए। प्राथमिक चिकित्सा करते समय दुर्घटना के कारण की जानकारी कर लेना के बाद मशीन बेस या बिजली के मेन स्विच को ऑफ कर देना चाहिए। जहां तक संभव हो घायल व्यक्ति को दुर्घटना स्थान से हटा देना चाहिए। घायल व्यक्ति चारों ओर भीड़ नहीं लगा देना चाहिए। घायल व्यक्ति की शारीरिक लक्षणों के अनुसार ही प्राथमिक चिकित्सा करनी चाहिए। यदि घायल व्यक्ति को रक्तस्राव हो रहा हो तो तुरंत रोकने के प्रयोग करने चाहिए। यदि दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति का कोई अंग छिल गया है या कट फट गया है तो उस पर टीचर आयोडीन या आवश्यक अनुसार कोई भी अन्य दवा लगाकर और डॉक्टरी रुई के साथ पट्टी बांध देना चाहिए।
यदि दुर्घटना अधिक बड़ी हो जाए तो घायल व्यक्ति को तुरंत अस्पताल भेजने का प्रबंध करना चाहिए। तो दोस्तों हमने इस प्रकार जाना प्राथमिक चिकित्सा के बारे में कि क्या क्या करना चाहिए। आइए नेक्स्ट और मूव करते हैं। तो आज का हमारा सेशन दोस्तों यहीं पे खत्म होता है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें